फिर कितना JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलो कि आज हमारे साथ एक महान शख्स जुड़ा है जिनका नाम है डॉक्टर शाशनी। डॉक्टर साहब जो है आई स्पेशलिस्ट ठहरा है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी संस्था के बारे में। तो डॉक्टर साहब, पहले आपको हम हमारे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख में आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। सर, पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन और अपने संस्था के बारे में आप थोड़ा ब्रीफिंग करें सर। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर शाशनी है। मैंने अपने बेटी के नाम पे ट्रस्ट बनाया हुआ है, बारूनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इसी ट्रस्ट के उपलक्ष्य में ये आई हॉस्पिटल चला रहा हूँ मैं, और इसमें सफ़ेद मोती का ऑपरेशन, काले मोती का ऑपरेशन, कॉर्निया की डिजीज़, पर्दे की बीमारी की डिजीज़, और ये सब मेरे पास फैसिलिटीज़ है। और जो कुछ ऑपरेशन है, जो गरीब लोग हैं उनका मैं मुफ्त ऑपरेशन करता हूँ, और बाकियों से कोस्ट टू कोस्ट चार्जेस लेता हूँ। और पिछले साल मतलब लगभग एक साल में 200-300 ऑपरेशंस हो जाते हैं यहाँ पे। और बाकी मैं यहाँ से कैंप भी लगाता हूँ। मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जगह और डिस्ट्रिक्ट मंडी में कैंप लगाए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने जंस्कर में
तुंगदे में मैंने आई कैंप लगाया था। ये आपने रिसेंटली आपने रिगजिन साहब से मिलकर, जो कि रिगजिन साहब भी एक सोशल वर्कर ठहरे सर, तो उनके साथ मिलकर आपने तोंगदे स्कूल में एक आई कैंप किया था। तो सर उसमें संस्कार के लोग के आई को लेकर, आंखों को लेकर कैसा कैसा इश्यूज आपको देखने को मिला, और वहाँ से यहाँ लेकिन जो पेशेंट सीरियस थे उनका इलाज कैसे हुआ सर, उसके बारे में आप हमारे संस्कार के आवाम को थोड़ा मैसेज दें। एक्चुअली ज़ंस्कर में आई के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी बहुत कम है, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए जिनको चश्मे की ज़रूरत थी, जो लो विज़न का सबसे बड़ा कारण है, और चश्मे से उसका इलाज हो जाता है, मगर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पर बच्चों को चश्मे नहीं मिल रहा, और बेचारे बच्चे पुअर विज़न के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, क्योंकि दूर है फैसिलिटीज़, कुल्लू मंडी या शिमला में जाके, चंडीगढ़ जाके जो मेन सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर नियर बाई सिर्फ ले में है, और वहाँ भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इसलिए इन लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। तो पीछे हमने कैंप में देखा कि वहाँ पे सफ़ेद मोती के और काले मोती के कुछ मरीज़ थे, और बाकी जो रूटीन के मतलब इन्फेक्शन के काफ़ी केसेस थे, जिनको आराम से वहाँ पर इलाज हो सकता था यदि वहाँ पर कोई आई सर्जन की पोस्टिंग हो जाए पदोम में, और छोटे मोटे ये ऑपरेशंस भी वहाँ हो सकते हैं। तो जे.एंड.के गवर्नमेंट, लद्दाख गवर्नमेंट से मेरी ये है कि वहाँ पर कोई आई सर्जन और मिनिमम बेसिक फैसिलिटी वहाँ क्रिएट किया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। संस्कार तोंगदे स्कूल में जो कैंप हुआ था आपके दौरान सर, उसमें हमारे संस्कार के लोगों का जी आपको ज़्यादातर कौन से इश्यूज देखने को मिला, और यहाँ पे जो पेशेंट सीरियस थे, कितने पेशेंट्स का यहाँ पे आपके ओर से ऑपरेशन हुआ सर? यहाँ पिछले बार हमने 9 पेशेंट सफ़ेद मोती का किया, और 2 के लीड का ऑपरेशन था, और कुछ पर्दे की बीमारी थे, उनका मैंने OCT किया, इंजेक्शन एवेस्टिन लगाया, उनको रेटिना की डिजीज़ थी, और मेनली तो वो लाए। अभी रिसेंटली आप लोगों ने 2-3 पेशेंट और लाए हैं जिनका ऑपरेशन यहाँ कराया गया है। जो डिजीज़ की पैटर्न है वो तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया एक जैसे ही है। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि पुअर फैसिलिटी है तो इसलिए इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के केस हैं, वहाँ कॉर्नियल डिजीज़ हैं, और केरेटोप्लास्टी की फैसिलिटी वहाँ नहीं है, और केरेटोप्लास्टी के लिए इनको चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है नियर बाई फैसिलिटी नहीं होने से। बाकी सफ़ेद मोती का, काले मोती का, वो जो पैटर्न जो इंडिया में अवेलेबल है उसी पैटर्न पे वहाँ भी बीमारियाँ अवेलेबल हैं और प्रेजेंट हैं। और लेकिन ये है कि वहाँ पर फैसिलिटी, पुअर फैसिलिटी की वजह से वहाँ पर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ फैसिलिटी है तो इसलिए यहाँ पर टाइमली इलाज हो जाता है। अभी आई कैम्प के दौरान काफ़ी लोग जो ऐसे जिनको अभी इस टाइम जो आई कैम्प के दौरान उनको मौका नहीं मिला सर करने के लिए, तो अगले बार आपकी तरफ से संस्कार को लेकर एक नया कैम्प होगा कि नहीं होगा, कि जो लोग अपने आँखों का इलाज करना चाहेगा तो उनके लिए आपका अगले साल के लिए अपने कैम्प के लिए क्या मैसेज है? रेगजिन जी के साथ वहाँ पर आँखों के जो मिनिमम जो इक्विपमेंट्स है उसका प्रबंध रेगजिन जी कर रहे हैं, और उनको मैं लिस्ट दे रहा हूँ और उसका कोटेशन लेके हम सामान ले जाएंगे। और फिर ये है कि यहाँ से सामान उठा के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम वहाँ कैंप लगा सकते हैं आराम से, और छोटे मोटे वहाँ पे ट्रीट भी कर सकते हैं। जो आँखों को किस तरह प्रोटेक्शन में रखना है, किस तरह सेव करके रखना है, उसके लिए आप उसके तौर पर एक छोटा सा मैसेज हमारे आवाम को दे दीजिए। जो सबसे कॉमन है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के लिए हाइजीन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गंदे हाथ, गंदे रुमाल वगैरह, मतलब गंदे हाथ मीन्स जो भी हम बाहर काम करते हैं वो हाथ गंदे होते हैं, तो हाथ साबुन से धो के और हैंकी वगैरह साफ़ होना चाहिए, उससे साफ़ किया तो इन्फेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। दूसरा, बच्चों में
रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी कॉमन है, जैसे बाकी जगह भी कॉमन है। तो वहाँ चश्मे की फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चों को टाइमली चश्मे का जांच होना चाहिए और स्कूल हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए। जांस्कर में हर स्कूल में स्कूल हेल्थ होनी चाहिए और जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनका चश्मे का इंतज़ाम करना चाहिए। हाँ, तो सर आप अभी आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने ये कीमती मैसेज हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं सर। JK24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ एक और महान शख्स हमारे साथ जुड़ा है जो कि जांस्कर से बिलोंग करते हैं, सोशल वर्कर है और सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर ये काफ़ी एक्टिव है और साथ साथ में कारिकजिन सैंपल जो है लमडर मॉडल मारपालिंग स्कूल का फाउंडर है। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे इनके सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में और इन्होंने क्या क्या अभी ऐसे सोशल वर्कर क्या क्या महान काम इन्होंने किया, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको स्वागत करते हैं सर। तो सर आप ऐसे सोशल वर्कर आप काम करते हैं और अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप क्या काम करते हैं वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं JK24/7 न्यूज़ चैनल वाले को धन्यवाद बोलता हूं क्योंकि मुझे इस पर बोलने के मौका दिया। तो साथ साथ में मैं ये सोशलिस्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं पिछले 24 साल से एक स्कूल चला रहा हूं जिसका नाम है मारपालिंग लमडन मॉडल स्कूल तोंगदे जांस्कर। तो स्कूल तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि मैं जांस्कर वाले को पता है ऑलमोस्ट 14-15 साल तो टोटली फ्री चलाया मैंने। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत 98% जो है फ्री में अभी भी चलता है। तो इसके साथ साथ में स्कूल के साथ साथ में और सोशल काम भी करते रहता हूँ, जैसे कि मेडिकल कैम्प हो या किसी गुनपे में कुछ करना हो या किसी गरीबों को कुछ करना हो, वो इसे सोशल काम करते रहता हूँ स्कूल के ज़रिए। रिसेंटली आपने अपने स्कूल में मारपालिंग लमडर मॉडल स्कूल में एक मेडिकल कैंप करवाया आपने सर। उसके लिए आपने हिमाचल से अच्छे डॉक्टर्स लाए आँखों का इलाज करने के लिए। आई स्पेशलिस्ट जो है आपने लाया था, उसमें हमारे जांस्कर के कितने लोग इलाज के लिए और जो लोग जैसे कि सीरियस हो उनको आपने कैसे उनके थ्रू इलाज करवाया सर? जैसे ये आपने बताया कि मैं ये मेडिकल कैम्प मैंने स्कूल में ये चौथा बार है। पहले मैंने बहुत बड़ा मेडिकल कैम्प एक लगाया था, फिर उसके बाद और एक लगाया था। उसके बाद उसमें दो बार तो कम से कम लद्दाख से जो डॉक्टर अभी आप लोगों को पता है डॉक्टर अंगचुक जो अभी हेल्थ मिनिस्टर है, फिर डॉक्टर अंगचुक जो स्टोकपा जो डॉक्टर है, डॉक्टर मानला जो अभी रिटायर हुए हैं, उन सारों को ला के मैंने आई कैम्प लगाए। फिर उसके बाद एक आई कैम्प में तो यही डॉक्टर रविदास शेजनी जी था, उन्होंने भी हमारा कम से कम 38 पेशेंट को इन्होंने ऑपरेशन किया उस वक्त। उसके बाद फिर मेरे को पीछे मैंने सोचा कि मेडिकल कैम्प से थोड़ा बहुत, मेडिकल कैम्प भी बहुत अच्छा है, मेडिकल कैम्प में हम बहुत सारे लोगों को फैसिलिटीज़ तो दे सकते हैं, मगर साथ साथ में मैं ये ज़्यादा सोचा कि अगर किसी का आँख खराब हो तो वो कुछ देख नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, कुछ वो उनके पास कुछ चारा ही नहीं है, फिर खाना खाने में उड़ने फिर कहीं जाने का। फिर मैं सोचा ज़्यादातर मैं आँख की तरफ ध्यान दूँ, तो मैं पीछे मैंने सर्वे किया तो कुछ इसमें मैं कैम्प लगाने की सोचा। फिर मैं स्कूल में इधर डॉक्टर साहब के साथ मिला, मैंने ऐसे कैम्प लगाना, डॉक्टर साहब आपके पास टाइम है? तो डॉक्टर साहब ने बोला मेरे पास टाइम है, मैं आ जाऊँगा जांस्कर के लिए, कोई बात नहीं बोल के फिर शिंगुला से आया, फिर वहाँ पर कैम्प लगाया। कैम्प में तकरीबन 300 लोग आए जांस्कर से, कई लोगों को पता भी नहीं चला। अभी पीछे में जब जांस्कर गया था तो जांस्कर में कई लोग बोल रहे कि हमको पता नहीं चला, हमको पता नहीं चला बोल के बहुत सारे पेशेंट ऐसे रह गया था। उसमें से 300 लोगों में से 10-12 लोग जो आंखें का ऑपरेशन करने वाला था, बाकी 100 लोगों को हमने आंखें का चश्मा बना के यहाँ आके चश्मा बना के फिर उधर अभी जाके दे भी दिया। और यहाँ पर जिस वक्त जब ऑपरेशन हुआ था तो 3 पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर पाए क्योंकि कई 2 का ऑपरेशन बिल्कुल ख़राब था, एक का तो एक बनाया, दूसरा बाद में बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने अभी ये 2-3 पेशेंट को इधर लेके आया। आज फिर एक पेशेंट का नहीं बन पाया, उसको चश्मा दे के ठीक हो गया, मगर 2 पेशेंट का अभी ऑपरेशन हुआ, ये जो आपके सामने अभी है। हाँ, तो सर अभी आपने बताया था कि काफ़ी लोग जो है ये अपने आँखों का इलाज नहीं कर पाया, रह गया था, तो उनके आने वाले साल में एक और कैम्प लगाएंगे कि उनके लिए क्या आपकी तरफ से क्या योगदान होगा सर? अब उसके लिए ऐसा है जी, मैंने अभी जब जो पिछले काल मैंने डॉक्टर साहब से ये आँख के बारे में जो जानकारी और बातचीत हुआ, तो हमने ये सोचा है कि मैं ये
आँख का जो ऑपरेशन जो है मैं कंटिन्यू रखूँ, हर साल कुछ 10 या 20 पेशेंट को हर साल बनाते रहूँ। तो डॉक्टर साहब ने भी ये इसको बहुत वो साथ दिया। डॉक्टर साहब बोला कि अगर आप ऐसा सोच ले कि चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर डॉक्टर साहब ने भी बोला कि अगर आप ये करते हैं तो हर साल यहाँ पर पेशेंट हम लोग लाएंगे, फिर जो लेंस जो है वो फ्री में देंगे। तो मेरे को अगर डॉक्टर साहब लेंस फ्री में देता है तो मैं ट्रांसपोर्टेशन जो पेशेंट आने जाने डॉक्टर ले जाने का खर्चा मैं खुद करके फिर हम लोग को ये कैंप को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो रह गया है संस्कार में जो पेशेंट वो नेक्स्ट ईयर हमारे से कांटेक्ट करें और उनका अपने आप आँखें को बनाए हमारे ज़रिए। तो सर अभी आपने बताया कि फिर जो अभी जैसे कि हमारे संस्कार में आंखों के इलाज के लिए कुछ इक्विपमेंट नहीं मिलता, कुछ फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं सब है। तो सर आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे हमारे संस्कार में एक अच्छा सा इक्विपमेंट है जो कि लोग अपने आंखों का इलाज जो है वहाँ सस्ते पे सस्ते और अच्छे से कर सके, उसके लिए आप क्या सोचते हैं सर? उसके बारे में भी अभी डॉक्टर साहब से मेरा यही बात हुआ है कि जैसे हम यहाँ के आई इक्विपमेंट उसमें मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर डॉक्टर साहब ने बोला संस्कार में जो मैनुअली जो उनका इक्विपमेंट होता है उनसे पूरा जांच नहीं कर पाता है। तो इसलिए उनका जांच करने के लिए जो कंप्यूटराइज्ड आजकल आया हुआ है तो वो मैं ख़रीदने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं स्कूल में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो अगर हम ये इंस्टॉल कर पाते हैं तो मेरा पेशेंट जो है वहाँ पर पूरा डिक्लेयर हो जाए कि इसका ऑपरेशन होगा, इसका नहीं होगा, इसका होगा। ये डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप ये मशीन लगा देते हैं तो फिर वहीं पर क्लियर हो जाएगा। फिर पेशेंट को यहाँ ला कि आधा को ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है बोल के नहीं बोलना पड़ेगा। संस्कार में अगर मशीन इंस्टॉल करते हैं तो ये हो जाएगा बोल। तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, पीछे कल दिल्ली जाऊँगा, वो मशीन देखूँगा, अगर मशीन मिल पाया तो मशीन लेके मैं स्कूल में इंस्टॉल करूँगा उसको। हाँ, तो सर अभी आपने आंखों के इलाज के लिए अपने स्कूल में मरपली लमडो मॉडल स्कूल में आपने आई कैम्प लगाया था सर। तो आने वाले अभी कल में आप दूसरा कोई कैम्प लगाना चाहते हैं और या दूसरा आई कैम्प लगाने वाले हैं कि नहीं, वो क्या बताएंगे सर? अब इसके बाद आई कैम्प में इस साल तो नहीं है, मगर फिर भी मेरा एक और एनजीओ के साथ वो कांटेक्ट है जो कैप्टन रिटायर है, वो आर्मी का वो रिटायरमेंट है। अभी उन्होंने मेरे को 1-2 महीने से मेरे साथ कांटेक्ट में है। अगर वो आते हैं तो हमारा फिर बहुत बड़ा कैम्प लगने वाला है संस्कार वालों के लिए। मैं दुआ करूँगा कि ये हो। अगर वो होता है तो वो हार्ट के साथ रिलेटेड है, वो मशीनरी बहुत सारे मशीनरी लेके आ रहे हैं हार्ट के साथ। हार्ट को पे वो डायरेक्टली वो चेकअप करेंगे, डायरेक्टली उधर पे जान पाएंगे कि किसका क्या है क्या नहीं। साथ साथ में और 2-4 फैसिलिटीज़ है बोला, मगर मुझे पूरा वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर वो होते हैं तो मेरे ख्याल से संस्कार वाले के लिए बहुत बेनिफिट है। मैं यही चाहूँगा कि संस्कार वाले ये फिर जल्दी होना है, ये अक्टूबर की 3-4 तारीख तक होना है। अगर होता है तो फिर संस्कार वाले को मैं बोलता हूँ कि उधर आए, अपने जान जो बीमारियों जो भी है वो डॉक्टर 3 डॉक्टर आ रहे हैं, तीनों डॉक्टर से आप लोग रब्ता कीजिए, मेरे से भी कॉन्टेक्ट में रखिए, फिर आप लोग कर सकते हैं। हाँ, तो सर अभी आपने अपना कीमती वक्त निकल के हमारे चैनल के थ्रू अपने सोशल वर्क्स के बारे में सर बताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। तो दोस्तों अभी रिगजिन साहब ने बताया कि इन्होंने क्या क्या सोशल वर्क किया था और आने वाले काल में इनका एक और मेडिकल कैंप होने वाले इन्हीं के स्कूल में मरपाली लमडो मॉडल स्कूल में जो कि हार्ट के रिलेटेड है। और तो हमारे चैनल की तरफ से ये अपील रहेगा कि लोगों को और जिनको हार्ट की डिजीज़ हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो वो मरपली लमडो मॉडल स्कूल में अक्टूबर 1 वीक में आके दिखा सकते हैं। या जिनको पता नहीं चलता है तो रिगजिन सब खुद भी अपील कर रहे थे कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप इन्हीं से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो। दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, मेरे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जुले।